सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर के इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। पहला स्टेप है प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करना। अगर किसी पर्सन को सब्सटेंस यूज़ की प्रॉब्लम की अवेयरनेस नहीं होगी तो रिकवरी प्रोसेस में डिले हो सकता है। हालांकि फैमिली और फ्रेंड्स की मदद और सपोर्ट से ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है। एक मेडिकल प्रोफेशनल सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर की प्रेजेंस को पहले फॉर्मली चेक करेगा। पेशेंट को चाहे माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर डिसऑर्डर है, पर सबको ट्रीटमेंट का बेनिफिट मिलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कई लोग जिन्हें सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर है और उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, उन्हें हेल्प रिसीव नहीं हो पाती, क्योंकि एसयूडीज़ एक इंसान की लाइफ के कई एस्पेक्ट्स को प्रभावित करती है, जिसके मल्टीपल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है। मोस्टली मेडिकेशन और इंडिविजुअल या ग्रुप थेरेपी का कॉम्बिनेशन इफ़ेक्टिव होता है। ट्रीटमेंट मेथड्स जिनमें इंडिविजुअल की स्पेसिफिक सिचुएशन पर ध्यान दिया जाए और साथ में कोई सोशल, साइकेट्रिक या मेडिकल प्रॉब्लम पेशेंट को हो रही है तो उसे भी मॉनिटर किया जाए। किसी भी इंसान का रिकवरी प्लान उसकी ज़रूरतों के हिसाब से तय होना चाहिए, जो कि फॉर्मल ट्रीटमेंट से अलग होता है। जैसे मेडिकल विड्रॉल मैनेजमेंट, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हॉस्पिटलाइजेशन या आउट पेशेंट गाइडेंस, थेरेप्टिक कम्युनिटीज़ जहाँ एनवायरनमेंट हाईली कंट्रोल्ड और ड्रग फ्री होता है, या सोबर हाउसेस, आउट पेशेंट मेडिकेशन मैनेजमेंट और साइकोथेरेपी, इंटेंसिव आउट पेशेंट प्रोग्राम्स, रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट्स या रिहैब्स, म्यूचुअल एड ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिसमें फैमिली मेम्बर्स शामिल हों। रिसर्च ये शो करती है कि ट्रीटमेंट करने से ड्रग एडिक्ट ड्रग यूज़ करना बंद कर सकते हैं, रिलैप्स से बच सकते हैं और अपनी ज़िंदगी वापस से रिकवर कर सकते हैं। एडिक्शन एक कॉम्प्लेक्स पर ट्रीटेबल डिजीज़ है और हर इंसान के लिए एक ही तरह का ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव नहीं होगा। ट्रीटमेंट हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट इंडिविजुअल की मल्टीपल नीड्स को अटेंड करता है, ना कि सिर्फ ड्रग अब्यूज़ को। एक एडिक्वेट टाइम पीरियड के लिए ट्रीटमेंट को लगातार यूज़ करना होगा। इंडिविजुअल या ग्रुप काउंसलिंग और बाकी बिहेवियरल थेरेपीज़ ड्रग अब्यूज़ ट्रीटमेंट में कॉमनली यूज़ होती हैं। किसी भी पेशेंट के लिए मेडिकेशन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, खासकर तब जब मेडिकेशन को काउंसलिंग और बाकी बिहेवियरल थेरेपीज़ के साथ कंबाइन किया जाए। एक इंडिविजुअल की ट्रीटमेंट और सर्विस प्लान को लगातार एक्सेस और मॉडिफाई करते रहना चाहिए, ताकि उसके चेंजेस नीड को पूरा किया जा सके। बहुत सारे ड्रग एडिक्टेड इंडिविजुअल्स को कई और मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। मेडिकली असिस्टेड डिटॉक्सिफिकेशन एडिक्शन ट्रीटमेंट का पहला स्टेज है और ये लॉन्ग टर्म ड्रग अब्यूज़ को चेंज करने में बहुत थोड़ा मदद करता है। ट्रीटमेंट को इफ़ेक्टिव होने के लिए वॉलंटरी होने की ज़रूरत नहीं। ट्रीटमेंट के दौरान ड्रग का यूज़ मॉनिटर्ड होना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान लैप्सेस का होना संभव है। ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स पेशेंट के अंदर HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड सी, ट्यूबरक्लोसिस जैसे कई और इन्फेक्शियस डिजीज़ के प्रेजेंस को एक्सेस करने में सक्षम हो, और साथ में पेशेंट्स को टारगेटेड रिस्क रिडक्शन काउंसलिंग भी देती रहनी चाहिए, ताकि पेशेंट्स के उस बिहेवियर को चेंज या मॉडिफाई किया जा सके जिससे इन्फेक्शियस डिजीज़ को कांटेक्ट में आया जाता है या स्प्रेड किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिन लोगों को सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर होता है वो एक बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन बाकी डिजीज़ की तरह ये एक इंसान के एक्शन से या खुद से होने में नहीं फैलती।